स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम किस्मत की लकीर में। मैं हूं प्रगति पंत अवस्थी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित श्रवण झा आशुतोष जी। नमस्कार। हमारे इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है आपकी उलझनों को सुलझाने की। तो क्या आप ये जानना चाहते हैं कि भविष्य में क्या कुछ होने वाला है, आपकी कुंडली आपके बारे में क्या कुछ कह रही है, रोजमर्रा की जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों की चाल कैसे आपके जीवन को प्रभावित कर रही है और आप आखिर कैसे अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आपके ऐसे ही ढेर सारे सवालों का जवाब हम देंगे और बनाएंगे आपके जीवन को बेहतर। तो अगर आपका कोई सवाल है आपके भविष्य से जुड़ा हुआ, करियर से जुड़ा हुआ या कोई भी समस्या जिसका निदान आप चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर और ईमेल आईडी दोनों ही आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। लेकिन सवाल जब आप पूछें तो उससे पहले अपना नाम, अपना जन्म का स्थान और जन्म का समय जरूर बताइएगा। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करें। सबसे पहले पंडित जी से ये जानते हैं कि आज आपके सितारे क्या कुछ आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए पंडित जी सबसे पहले तो ये बताइए कि मेष राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है आज का दिन। मेष राशि के लिए कहना चाहेंगे कि समय बहुत अनुकूल है, इसका आज आपको लाभ लेना चाहिए। कार्य व्यवसाय में तरक्की होगी, घर और वाहन खरीदने के भी योग हैं। युवाओं के विवाह में बाधा आ सकती है, सिर्फ ये परेशानी है, बाकी बहुत अनुकूल है। तो मेष राशि के जातकों को थोड़ी सी सावधानी आज के दिन बरतने की जरूरत है और जैसा कि पंडित जी ने बताया अनुकूल है आज का दिन आपके लिए। वृष राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है आज का दिन, बता रहे हैं पंडित जी। असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। ऐसा होता नहीं है वृष वालों के साथ, लेकिन आज ऐसा होगा। काम में विकास की भरपूर संभावना है। वैवाहिक जीवन भी सुखमय रहेगा। प्रॉपर्टी के क्षेत्र में निवेश नुकसान दे सकता है। यहाँ सावधानी रखें कि किसी भी प्रकार का निवेश कम से कम आज के दिन टाल देना चाहिए। तो वृष राशि के जातकों के लिए मिला जुला दिन आज रहने वाला है। थोड़ी सी सावधानी ये बरतनी है कि अगर किसी तरह का निवेश करने की आज के दिन सोच रहे हैं, वो भी खासतौर पर प्रॉपर्टी के क्षेत्र में, तो आज कम से कम निवेश ना करें क्योंकि ये नुकसान दे सकता है। मिथुन राशि के जातकों की अब हम बात करेंगे, उनका दिन कैसा रहेगा पंडित जी बता रहे हैं। उलझन से बाहर निकलना जरूरी है। वैवाहिक सुख उत्तम है। कार्य क्षेत्र में दबाव महसूस करेंगे। निवेश से भी नुकसान हो सकता है, तो हम कहेंगे आज का दिन दबाव भरा हुआ है, सावधानी पूर्वक निकालने की जरूरत है। तो मिथुन राशि के जातकों को आज के दिन थोड़ा सा दबाव महसूस होगा, निवेश से नुकसान हो सकता है। आज आपको तो थोड़ी सी सावधानियां बरतने की जरूरत है, आज निवेश न करें। कर्क राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन और क्या कुछ सावधानियां उन्हें बरतनी चाहिए अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए, बता रहे हैं पंडित जी। दृढ़ता के साथ काम करना सफलता दे सकता है। आसपास के लोग परेशान कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में लगातार श्रम करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव आ सकता है, तो हम कहेंगे मिला जुला प्रभाव है आज कर्क राशि वालों के लिए। तो कर्क राशि वालों के लिए जैसा कि पंडित जी ने बताया कि आज मिला जुला सा दिन रहने वाला है, सावधानी पूर्वक इसे बिताने की जरूरत है। सिंह राशि के जातकों का दिन कैसा है आज, बता रहे हैं पंडित जी। निर्णय लेने में देरी नुकसान दे सकता है, इसलिए त्वरित निर्णय लेने का प्रयास करें। प्रॉपर्टी में निवेश का लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी के क्षेत्र में यदि काम करते हैं तो काम करने वाले लोगों को बहुत तरक्की आज मिलेगी। प्रेम करने वाले को पुनर्विचार की जरूरत है। हम कहेंगे दिन बहुत ही अच्छा है। तो सिंह राशि के जातकों के लिए दिन आज अच्छा रहने वाला है। सावधानी थोड़ी सी बरतनी होगी। प्रेम करने वाले लोगों के लिए थोड़ा सा पुनर्विचार करने का आज का दिन रहेगा। वहीं साथ ही साथ पंडित जी ने जैसे कि बताया कि प्रॉपर्टी के क्षेत्र में अगर आप काम कर रहे हैं तो आज खासा फायदा आपको हो सकता है। कन्या राशि के जातकों की बात करें अगर, तो उनका दिन कैसा रहेगा, बता रहे हैं पंडित जी। कहेंगे घर परिवार पर ध्यान देने की जरूरत है। कार्य में परिवर्तन लाने से लाभ मिलेगा। यदि आप सोच रहे हैं तो परिवर्तन ला सकते हैं। सरकारी क्षेत्र में यदि कोई काम रुका हुआ है तो आज बनने के संकेत हैं। दोस्तों का भी सहयोग मिलेगा, तो दिन बहुत अनुकूल है, यहाँ लाभ लेना चाहिए। तो कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत अनुकूल है। दोस्तों का सहयोग मिलेगा। कोई बहुत लंबे समय से कोई काम है जो कि रुका हुआ है, खासतौर पर सरकारी कोई काम है जो रुका हुआ है, वो भी आज बनता हुआ दिख रहा है। तुला राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी बता रहे हैं।
नई योजनाओं का लाभ मिलेगा तो उसको कार्यान्वयन कर लेना चाहिए। परिवार की चिंता होगी, कार्य व्यवसाय में प्रगति होगी। पैतृक संपत्ति का विवाद सामने आ सकता है, यहाँ आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो तुला राशि के जातकों के लिए मिला जुला दिन दिख रहा है। थोड़ी सी सावधानियां बरतने की जरूरत ये कि संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई विवाद आज सामने आ सकता है, इससे बचने की जरूरत है। वृश्चिक राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन और क्या कुछ सावधानी इन्हें बरतनी है दिन को बेहतर बनाने के लिए, पंडित जी से जान लेते हैं। कार्य क्षेत्र में परिश्रम की जरूरत महसूस करेंगे, करना चाहिए। छोटे कर्मचारी के सहयोग से लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी में निवेश का लाभ मिल सकता है। प्रेम करने वाले विवाह की बात कर सकते हैं, तो हम कहेंगे दिन अनुकूल है, यहाँ लाभ लेना चाहिए। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन आज अनुकूल है। अब बारी है धनु राशि की। धनु राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन, पंडित जी से जान लेते हैं। मानसिक रूप से परेशान रहेंगे, तो चित्त को शांत रखने की। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन आज अनुकूल है। अब बारी है धनु राशि की। धनु राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन, पंडित जी से जान लेते हैं। मानसिक रूप से परेशान रहेंगे, तो चित्त को शांत रखने की जरूरत है। सेहत का ध्यान रखें। आमदनी से अधिक खर्च हो सकता है। कार्य व्यवसाय में सामान्य से अधिक लाभ भी मिलेगा, तो हम कहेंगे मिला जुला दिन है, सावधानी पूर्वक निकालना चाहिए। धनु राशि के जातकों के लिए जैसा कि पंडित जी ने बताया मिला जुला दिन रहने वाला है और इसे थोड़ी सी सावधानी के साथ बिताने की जरूरत है। मकर राशि के जातकों की अब हम बात करेंगे, उनका दिन कैसा रहेगा बता रहे हैं पंडित जी। मकर राशि वाले कभी क्रोध नहीं करते, लेकिन आज अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। कार्य क्षेत्र में विकास की बहुत संभावना है। लगातार परिश्रम करने की जरूरत है, लाभ भरपूर मिलेगा। तो मकर राशि के जातकों को लगातार परिश्रम करने की जरूरत है, जैसे कि पंडित जी बता रहे हैं। आगे जाकर आपको इसका फायदा मिलेगा और साथ ही साथ आज के दिन कार्य क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं दिख रहे हैं। कुंभ राशि की अब बात करेंगे। कुंभ राशि के जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन, पंडित जी बता रहे हैं। आपके पास जो सामर्थ्य है उसका लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में ध्यान देने की जरूरत है। बौद्धिक क्षमता से कार्य व्यवसाय में तरक्की होगी, अर्थात यहाँ सोच विचार कर काम को करना चाहिए। युवाओं की शादी की बात हो सकती है, तो कहेंगे दिन अनुकूल है। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन आज बिल्कुल अनुकूल है, जहां घर परिवार में या युवाओं की शादी की बात हो सकती है, मांगलिक कार्य हो सकते हैं घर में। वहीं व्यवसाय अगर आप करते हैं तो उसमें भी तरक्की के संकेत मिलते हुए दिख रहे हैं। और अब बारी है मीन राशि यानी कि अंतिम राशि की। मीन राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी बता रहे हैं। कहेंगे नुकसान से बचने की जरूरत है, इसलिए सोच समझकर काम करने से लाभ मिल सकता है। मित्रों से सहयोग मिलेगा और उस सहयोग से लाभ भी मिलेगा। प्रेम करने वालों के लिए आज दिन बहुत ही अनुकूल है, तो कहेंगे मीन राशि वालों के लिए दिन बहुत अच्छा है, यहाँ पर लाभ लेने की जरूरत है। चलिए, तो मीन राशि के जो जातक है उनके लिए भी दिन काफी अनुकूल है। तो कुल मिलाकर सभी राशियों की हमने बात कर ली और सभी राशि के जातकों के लिए क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए उन्हें अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए, ये भी हमने जाना। अब एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंक खाता खोलने के आसान तरीके। अपना आधार नंबर दिखाएं, पता बदल गया हो तो उसे स्वयं प्रमाणित करें। आधार नंबर न हो तो अन्य पहचान पत्र दिखाएं। कोई पहचान पत्र या दस्तावेज न होने पर भी छोटा खाता खोल सकते हैं। यदि आपका पहले से ही बैंक खाता है तो अपना आधार नंबर अपने बैंक खाते में दर्ज करें। एयरलाइन में करियर बनाने की ख्वाहिश थी, पर मेरे दुबले शरीर के कारण रिजेक्शन होते रहा। न्यूट्रीगेन के इस्तेमाल से आई एम वर्किंग विद एन इंटरनेशनल एयरलाइन। फिट शरीर पाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन। धानु का ग्रो, हम सपना सच करते हैं। नियो मेरे लाल, योगा का योग है बॉस। रेडी सीडी एंड गो। तीनों एक से बढ़कर एक। होंडा ड्रीम सीरीज। देखो देखे जमाना
चल ये बच्चों की टीम नहीं है। अब देखना एवरेस्ट पाव भाजी मसाला का कमाल, सिर्फ इसी में है पूरे 15 शुद्ध मसालों का सही मिश्रण। खेलेगा क्या? खेलेगा क्या, ये तो कैप्टन है। टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। ज्यादा फीचर्स, टेस्ट ड्राइव मिलेगा। हमने ऑलरेडी टेस्ट ड्राइव किया। ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा फीचर्स, ज्यादा माइलेज के साथ नया TVS जुपिटर। ज्यादा का फायदा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ब्रेक से पहले हमने जाना है कि आपके सितारे आपके लिए क्या कुछ लेकर आए थे, यानी कि आपका राशिफल। और अब एक बार फिर से हम बात करेंगे भद्रा के विषय में। पंडित जी, बहुत सारे सवाल भद्रा से जुड़े हुए लगातार आ रहे हैं, इसलिए भद्रा को थोड़ा और विस्तार से समझना चाहेंगे। भद्रा से जुड़ी हुई जो भ्रांतियां हैं उस विषय में क्या कुछ बता पाएंगे? हम कल बात किए थे कि भद्रा का निवास जो तिथियों के ऊपर आधारित था, और आज हम उसके विचरण की बात करेंगे कि भद्रा विचरती अर्थात चलती कहाँ है और कैसे। और ये 100% ज्योतिष से संभव है, ज्योतिष के द्वारा इसको जानना। कहते हैं पंचांग के बिना ज्योतिष करना संभव नहीं है, और पंचांग तिथि के बिना संभव नहीं है। तो तिथि पर हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि भद्रा का विचरण कैसे होता है, विचरती कैसे है, कहाँ कहाँ विचरती है। तो कहते हैं मेष मकर वृष कर्कट स्वर्गे, अर्थात मेष राशि में, मकर राशि में, वृष राशि में और कर्क राशि में हो तो भद्रा का निवास स्वर्ग में समझना चाहिए। यहाँ आप आराम से समझिएगा। कन्या, मिथुन, तुला, धनु, नागे। अगर कन्या में हो, मिथुन में हो, तुला में हो और धनु में हो तो कहते हैं पाताल लोक में, इसका वास समझना चाहिए। कुंभ, मीन, अली केसारी मृत्यो विचरती भद्रास त्रिभुवन मध्य। कुंभ, मीन, अली वृश्चिक और केसारी सिंह। कुंभ, मीन, वृश्चिक और सिंह में यदि चंद्रमा हो तो भद्रा का जो है विचार मृत्युलोक में करना चाहिए। तो त्रिभुवन अर्थात मृत्युलोक, पाताल लोक और स्वर्गलोक, इन तीनों लोकों में भद्रा का विचरण होता है। और कब होता है ये फिर से आप समझ लीजिए कि मेष, मकर, वृष और कर्क में यदि चंद्रमा हो, चंद्रमा आप समझ रहे हैं, चंद्रमा यदि इन राशियों में गोचर कर रहा हो तो भद्रा को स्वर्ग में विचरते हुए हम कहेंगे कि स्वर्ग में भद्रा का वास है। कन्या में, मिथुन में और तुला और धनु, अगर इन 4 राशियों में चंद्रमा हो तो चंद्रमा का वास, भद्रा का वास पाताल में कहते हैं। कुंभ, मीन, वृश्चिक और सिंह, इन 4 राशियों में यदि चंद्रमा का गोचर हो तो चंद्रमा का विचरण मृत्यु लोक में बताते हैं। तो इस तरह से तीनों लोगों में भद्रा विचरते रहती है। हम लोग मृत्यु लोक में रहते हैं, इस लोक पृथ्वी लोक को मृत्यु लोक कहते हैं, ये भी समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो भद्रा स्वर्ग लोक में रहती है, मृत्यु लोक में रहती है और पाताल लोक में रहती है। तो भद्रा का विचार यहाँ एक लाइन में ही बताना चाहेंगे और आगे बताएंगे। विशेष रूप से तब करना चाहिए जब भद्रा मृत्यु लोक में अर्थात हमारे लोक में हो। लेकिन यहाँ आजकल क्या होता है कि जब पाताल लोक में भी हो तो भी विचार करते हैं, स्वर्ग लोक में भी हो तो भी विचार करते हैं। यहाँ हम ये भी बताएंगे कि स्वर्ग लोक में है तो विचार करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? क्या उससे डरना चाहिए कि आज भद्रा है, आज रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए, आज भद्रा है, आज कहीं जाना नहीं चाहिए? ऐसा नहीं। अब भद्रा का ना फल भी समझना जरूरी है कि भद्रा का फल क्या होता है। अगर इसका फल अगर आप आज समझ लेंगे तो आपको भद्रा से संशय, भद्रा के प्रति जो संशय है वो दूर हो जाएगा। कहते हैं स्वर्गे भद्राम शुभम कुर्यात। अगर स्वर्ग में भद्रा है, जो हम पीछे आपको बताए हैं, तो अगर स्वर्ग में भद्रा है तो आपके लिए शुभ फल देगा। पाताले चौ धनागमम, अगर पाताल में भद्रा है तो कहते हैं कि धन का आगमन होगा। मृत्यु लोके यदा भद्रा
सर्व कार्य विनाशिनी। यदि पृथ्वी लोक में भद्रा है तो वो भद्रा ग्रहण करने योग्य है, क्योंकि वो सर्व कार्य विनाशिनी। कोई भी कार्य करने जाते हैं तो उसका शुभ फल नहीं होता, उस कार्य का विनाश हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ आजकल चूंकि माध्यम बहुत हो गया है पंडित जी को बताने के लिए, तो पाताल में भी भद्रा है तो पृथ्वी लोक में बता देंगे कि भद्रा है, ये काम वर्जित हो गया। ऐसा नहीं, जबकि पाताल में भद्रा है तो धन आगमन हो सकता है हमारे लिए, स्वर्ग लोक में भद्रा है तो हमारे लिए शुभ है। यहाँ सिर्फ मृत्यु लोक में यदि भद्रा हो तो इससे परहेज करना चाहिए। तो आप लोग समझ गए कि अगर स्वर्ग में भद्रा है तो शुभ होगा, पाताल में है तो धन का लाभ होगा, और मृत्यु लोक में अर्थात अपने पृथ्वी लोक में है तो सिर्फ इसी को मानना चाहिए विशेष रूप से। तो यहाँ पे पाताल में भद्रा है ये नहीं माने, मृत्यु लोक में है माने, स्वर्ग लोक में है नहीं माने। भद्रा जब मृत्यु लोक में हो तो अपने कार्य को किसी पंडित जी से जिनको जानकारी हो पूछ के करना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि यहाँ भद्रा का ग्रहण नहीं होगा तो नहीं होगा, फिर आप कार्य कर सकते हैं। फिर भी आज आप बहुत अधिक समझ जाएंगे कि कौन कौन से कार्य करना चाहिए। कहते हैं सम्मुखे मृत्यु लोकस तथा पाताले च हयोद्मुखी ऊर्ध्वस्था स्वर्ग आगा भद्रा सम्मुखे मरण प्रदा। तो यहाँ कहता है कि जब मृत्युलोक में भद्रा है तो वो आपको मरणप्रद दुख दे सकता है। तो यहाँ भद्रा मृत्युलोक में तो हमारे सम्मुख है, हमारे सामने है, इस भद्रा का विचार किया जाता है। पाताल लोक की भद्रा अधोमुखी और स्वर्ग लोक की भद्रा को ऊर्ध्वमुखी कहते हैं। तो अधोमुखी भद्रा और ऊर्ध्वमुखी भद्रा ये हमें नुकसान नहीं देते। जो सम्मुख है, जैसे कल हमने तिथि के ऊपर विचार करके बताया था कि गमन निषेध है अगर सम्मुख भद्रा हो, तो ठीक उसी तरह से अगर मृत्युलोक में है अर्थात कुंभ, मीन, वृश्चिक और सिंह राशि में यदि चंद्रमा का गोचर है तो मृत्युलोक में है। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कुंभ, मीन, वृश्चिक और सिंह राशि में है तभी भद्रा पृथ्वी लोक में है। तो यहाँ पे इसको ग्रहण करना चाहिए, इसको सम्मुख भद्रा कहते हैं और इसको मानना चाहिए। ये कार्य को विनाश करने के लिए होता है। तो ये तो हो गई गया भद्रा की बात कि भद्रा होता कैसे, भद्रा निवास कहाँ करती, ये कल हमने आपको बताया था। वहां गमन के विषय में बताया था कि यात्रा में निषेध कैसे है। आज हमने भद्रा विचरती कैसे है, स्वर्ग लोक में, पाताल लोक में और मृत्यु लोक में। जब हम मृत्यु लोक बोले तो आप पृथ्वी लोक, अपने लोक को समझेंगे। अब यहाँ पे है क्या कि ग्रहण करना चाहिए, इस चीज को थोड़ा सा हम स्पष्ट करना चाहेंगे। ग्रहण करने से मतलब है कि मानना चाहिए, तो कहाँ मानना चाहिए, कौन कौन से काम के लिए इसको वर्जित है और किस काम के लिए वर्जित नहीं है। तो हम किस काम के लिए वर्जित है सिर्फ इतना बताएंगे, तो बाकी काम आप बिना किसी से पूछे कर सकते हैं। कहते हैं शुद्धम भूपति दर्शने भयावने घाते चपाठे हठे वैद्य स्यागमने, वैद्य मतलब डॉक्टर, चिकित्सक, जल प्रतरणे शास्त्रोस्त उच्चाटने सिंहोष्ट्रे खर मासी जमन जमगके च अश्वे गृहे पातने। अर्थात ये जो जानवर हमने कहा आपको, इसको घर लाने में स्त्री सेवा ऋतुमज्जनेषु सकटे भद्रा सदा गृहते। तो यहाँ पे हम यही कहना चाहेंगे, सबसे पहले बताया गया है कि राजा का दर्शन अगर करना है आपको तो भद्रा को मानना चाहिए। सम्मुख भद्रा है अर्थात मृत्युलोक में भद्रा है तो मानिए, राजा का दर्शन करने मत जाइए। युद्ध करने के लिए भी आप नहीं जा सकते हैं अगर भद्रा है पृथ्वी लोक में। हमेशा हम इस बात को लगातार रिपीट करेंगे, पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में है तो युद्ध करने किसी से नहीं जाना चाहिए। अब आज के परिवेश में अगर समझेंगे तो किसी के ऊपर अगर हम मुकदमा करने के लिए जा रहे हैं या फिर समा बांध के लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं तो वहां परहेज करना चाहिए। अच्छा,
भय के समय, अगर आपको किसी चीज का भय लग रहा हो तो वहां शांति से बैठ जाइए। आपको यहाँ भी इसका ग्रहण करना चाहिए। वन में, अगर आप जंगल में हैं तो वहां इसका ग्रहण करना चाहिए। पढ़ने में, अर्थात जिस दिन आप विद्यारंभ करना चाहते हैं उस दिन इसको ग्रहण करना चाहिए। उदंडता में, यहाँ कहा गया है कि उदंडता में भी ग्रहण करना चाहिए। तो अगर कहीं जाकर के आपको उत्पात मचाना हो तो अगर भद्रा है, अगर आप उत्पात मचाने जाते हैं तो आप दंडित हो जाएंगे, आपको पीड़ा होगी। वैद्य के बुलाने में, यहाँ हम कहेंगे कि अब चूंकि बीमारियां इतनी हो गई है, अगर हम वैद्य को बुलाने में भद्रा को देखेंगे तो हो सकता है कि घर में नुकसान हो जाए। इसीलिए वैद्य के बुलाने में कहा जरूर गया है, संभव हो तो माने। जल के तैरने में, अगर आप तैरना सीखना चाहते हैं तो वहां पे भद्रा को माने। शत्रु के उच्चाटन में, ये बड़ी बात है। उच्चाटन, मारण मोहन उच्चाटन, कभी आगे आप बात करेंगे कि शत्रु को किस तरह से पीड़ित करें, उच्चाटन हो जाए उसके मन में, यहाँ भी परहेज होता है। सिंह, ऊंट, गधा, भैंस, बकरी, मृग और घोड़ा, ऐसे पशुओं को जब आप बाजार से खरीद के घर लाते हैं तो यहाँ पे भद्रा देखना चाहिए। अगर भद्रा में लाते हैं तो यह आपके लिए अच्छा नहीं। स्त्री की सेवा, तो स्त्री सेवा अर्थात आजकल तो देखते ही हैं कि स्त्री सेवा के लिए बड़े बड़े कैंप लगाए जाते हैं, तो ऐसे में भद्रा का विचार करना चाहिए। ऋतु स्नान, ये स्त्रियों के लिए बताया गया है। और विशेष रूप से कहा गया है कि गाड़ी बनाने में, पहले बैलगाड़ी बनता था, घोड़ा गाड़ी बनता था, तो वहां विचार होता था। अब हम लोग कह देते हैं गाड़ी खरीदने में, नहीं, ऐसा नहीं। गाड़ी खराब हो गया तो भद्रा के दिन ठीक करने मत दीजिएगा, वहां बनाने की बात होगी। तो आपने देखा, हमने कहीं नहीं कहा कि रक्षाबंधन में, शादी में, यज्ञोपवीत में, यज्ञारंभ में, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो भद्रा ग्रहण कहाँ करना चाहिए, ये स्पष्ट रूप से आप लोग शायद समझ गए होंगे। और अब आगे मानेंगे भी इसी तरह से। अगर इस तरह से नहीं मानेंगे तो हमको लगेगा कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ भद्रा को भी अंधविश्वास की ओर ले जाना चाहते हैं। ये ज्योतिष गणित है। हम तिथियों के विषय में बताएंगे, जब विष्टिकरण वहां लगाएंगे तो आपको पता चलेगा। 12 डिग्री की एक तिथियां होती है, जो हम पूर्वार्ध बोले, अर्थात शुरू के 0 डिग्री से 6 डिग्री तक भद्रा माना जाएगा। उत्तरार्ध बोले तो 6 डिग्री से 12 डिग्री तक भद्रा माना जाएगा। तो ये गणित है, ज्योतिष विज्ञान है, इसको मानना चाहिए, अंधविश्वास के रूप में नहीं जानना चाहिए। तो हम यही कहेंगे कि भद्रा रूपी जो अंधविश्वास व्याप्त है अभी, हमको उम्मीद है कि जो देखने वाले दर्शक हैं वो निश्चित रूप से समझेंगे कि भद्रा को कहाँ ग्रहण करना चाहिए और कहाँ त्याग देना चाहिए। अगर इस चीज को आप समझते हैं तो हमको लगता है कि शायद आज के बाद आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए, पंडित जी ने जैसा कि आपको बताया कि भद्रा के विषय में ज्योतिष में क्या कुछ कहा गया है, कब कब भद्रा को ग्रहण करना है और कब कब नहीं करना, इस विषय में विस्तार से हमने चर्चा की। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे।